इस वक्त गाजा में युद्ध के मैदान से एक ऐसी खबर आ रही है जो इजराइल हमास संघर्ष का पूरा रुख मोड़ सकती है। गाजा के रफा बॉर्डर के नीचे सुरंग के उस अंधेरे जाल में करीब 200 हमास लड़ाके फंसे हैं। ये सिर्फ फंसे नहीं है बल्कि इजरायली सेना ने उनके बाहर निकलने के रास्ते पर सीमेंट और बारूद भरना शुरू कर दिया है। सवाल साफ है, क्या ये लड़ाके वहीं दम तोड़ देंगे या हथियार डालकर सरेंडर करेंगे? और क्या इजराइल दुनिया की परवाह किए बिना उन्हें वहीं दफन कर देगा? आज हम उस अंडरग्राउंड जेल की पूरी कहानी जानेंगे जहां हमास के 200 लड़ाकों की सांसें अब इजरायली सेना के हाथों में हैं। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के ये लड़ाके मार्च 2025 से ही रफा की सुरंगों के उस हिस्से में फंसे हैं जो अब इजरायली नियंत्रण में है। पिछले कई महीनों से ये लड़ाके जमीन के नीचे दबे हैं। उन्हें शायद ये पता भी नहीं कि ऊपर सीज़फायर हो चुका है। सोचिए, 7-8 महीने से ये दुनिया की रोशनी से दूर हैं। इनके पास ना पीछे हटने का रास्ता है, क्योंकि पीछे हटेंगे तो इजरायली सैनिकों के जाल में फंसेंगे, और ना आगे बढ़ने की गुंजाइश है, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता आईडीएफ ने पूरी तरह सील कर दिया। इजराइल का रुख इस मामले में अत्यंत कठोर है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया है कि उन्हें सुरक्षित निकलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। नेतन्याहू के दफ्तर ने उन दावों को भी झूठा बताया जिसमें कहा गया था कि हथियार डालने पर उन्हें रिहाई मिल सकती है। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान और भी तीखा है। उन्होंने कहा कि इन लड़ाकों को निकालने के लिए हमास से कोई समझौता नहीं होगा, और अगर पकड़े गए तो उन्हें अंडरवियर में सैन्य ठिकानों तक ले जाया जाएगा। अंडरवियर में इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर तो इससे भी आगे निकल गए। उनकी सीधे मांग है कि येलो लाइन पार करने वाले हर लड़ाके को या तो मार दिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। रिहाई तो मजाक है। इजराइल ने साफ चेतावनी दी है कि येलो लाइन पार करने वाले को दुश्मन माना जाएगा। ये येलो लाइन गाजा के उस हिस्से को इजराइल के कब्जे वाले हिस्से से अलग करती है। इस बीच कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं। मिस्र ने 6 नवंबर को एक महत्वपूर्ण समझौते का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि इजराइल इन फंसे हुए लड़ाकों को मारने की बजाय किसी तीसरे देश या गाजा के दूसरे हिस्से में जाने का मौका दे दे। बदले में हमास के सामने शर्त रखी गई, हथियार डाल दो और गाजा के नीचे बनी सभी सुरंगों की पूरी जानकारी दो, ताकि इजराइल उन्हें नष्ट कर सके। ये प्रस्ताव अमेरिका और कतर की जानकारी में था, ताकि रफा में लड़ाई बढ़ने से सीज़फायर टूटने का खतरा ना हो। लेकिन इजराइल ने इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। उनका कहना है कि वे आतंकियों से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमास ने भी अभी कोई जवाब नहीं दिया है इस पर। अब 200 लड़ाकों के सामने बस 2 ही रास्ते बचे हैं, वहीं फंसे रहना और दम तोड़ देना, और दूसरा हथियार डालना और आईडीएफ की हिरासत में जाना, जिसकी अगली मंजिल सदे तेईमान सैन्य ठिकाना होगी, जहां हजारों फिलिस्तीनी कैदियों से पूछताछ होती है। सवाल अब सिर्फ इन 200 लड़ाकों का नहीं है, सवाल है युद्ध विराम समझौते का। क्या ये अंडरग्राउंड संकट पूरे युद्ध को फिर से भड़का देगा, या ये 200 लोग सिर्फ एक कड़वी मिसाल बनकर रह जाएंगे, वहीं दफन हो जाएंगे, अपना दम तोड़ देंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और इस खबर से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।